परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। इसको आपको सारणी 2.2 में भी लिखना है। इससे प्रोटीन के लिए परीक्षण, यहाँ पे टॉपिक है प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब प्रोटीन के लिए परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे? तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। ठीक है, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यही वह ठोस है जो तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या फिर मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परत नली में डाल लें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएं। ठीक है, अब ड्रॉपर की सहायता से परत नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए, जिसे चित्र 2.2 में यहाँ पे दर्शाया गया है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परत नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परत नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? यहाँ बोल रहा है कि क्या आपने देखा कि जो प्रोटीन का जो पदार्थ है वो बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अच्छा, जो बैंगनी रंग है वो किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मौजूदगी दर्शाता है, यहाँ पे बताता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वसा के लिए परीक्षण कैसे होता है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े पे लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। ये भी याद रखेंगे कि जो कागज पर तेल का धब्बा जो होता है ना, वो खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ठीक है, अगर तेल का धब्बा नहीं पता चलता है तो इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थ में क्या है? वसा उपस्थित ही नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? और बोल रहा है कि विटामिन, खनिज लवण ये सब जो होते हैं खाद्य पदार्थ में मौजूद होते हैं, तो इन सब पोषकों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखेंगे 2.2 में विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से कम है।
अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। यह चित्र 2.3 तथा चित्र 2.4 में देखेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए गए हैं यहाँ पे फोटो में। इससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कौन कौन सा है? शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है, गेहूँ, चावल, बाजरा, इन सब से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट चित्र देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है 2.4 में है कि वसा के लिए स्रोत। 2.4 में जो वसा जिससे मिलता है कौन कौन से हैं? मूंगफली हो गए, तिल है, गिरी है, सोयाबीन का तेल है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है और सूरजमुखी का तेल है। ठीक है, इन सब से वसा मिलता है हमें। अब यहाँ पे देखेंगे जंतु से जो मिलने वाले कुछ वसा के स्रोत हैं, वो कौन कौन से हैं? मांस है, मछली है, घी है, दूध है, क्रीम है, मक्खन है, अंडे, ये सब जंतुओं द्वारा मिलता है हमें और ये वसा के कुछ स्रोत हैं।